और इस वक्त हिमाचल प्रदेश से मंत्री वीरेंद्र कंवर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र कंवर जी, अब चुनावी शंखनाद हो चुका है, अब तो तारीखें भी सामने आ चुकी हैं और हम देख रहे हैं बीजेपी किस तरह से अग्रेसिवली वहां पर चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन जो पुरानी परंपरा कहें जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है वो कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो बीजेपी के लिए क्या इस बार अग्नि परीक्षा है, मुश्किलें आने वाली हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थिति जो है वो बड़ी स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से चुनावी इसमें उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से अपने नेतृत्व के प्रति एकजुटता के साथ काम कर रहा है और ही कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा बिखराव है। अगर हम देखें तो ना तो कोई तालमेल प्रदेश के नेतृत्व केंद्रीय नेतृत्व के साथ है, अलग अलग धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस जो है बड़े बड़े नेतागण जो है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे ही कांग्रेस के नेता जो है वो पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जहां वो कह रहे हैं कि परिवर्तन होता है, हर 5 साल के बाद परिवर्तन होता है, ये गए दिनों की बातें होगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी पहली बार 13 दिन के लिए बनी थी, सरकार 13 महीने के लिए बनी थी। प्रधानमंत्री अटल जी के नेतृत्व में फिर 5 वर्ष के लिए चली थी। अब मोदी जी के नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जी, वो दोबारा से जो है वो रिपीट कर रही हैं और निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी ये सारी रिवाज जो है वो बदला है। अब हिमाचल में है, हिमाचल में भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जी। वीरेंद्र जी, लेकिन कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है और ये जो तमाम मुद्दे हैं वो इस बार के चुनाव में जरूर हावी साबित होंगे और कांग्रेस की ओर से बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कही जा रही है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको बहाल करने की मांग है वो भी वादा किया जा रहा है। हाँ, कांग्रेस का अपना अस्तित्व भी खतरे में हो गया है। अब लोग इन पर कोई विश्वास नहीं करता है। पूर्व में भी जब ये आए थे तो इन्होंने कहा कि यात्राएं निकाली कि हम रोजगार देंगे और नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब इन्होंने तो अपने आप ही बेरोजगारी तो खत्म कर दी होगी। अब फिर कौन सी बेरोजगारी की ये बात कर रहे हैं? ना इन्होंने बेरोजगारी भत्ता दिया और ना ही इन्होंने जो है वो रोजगार दिया और अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 80 वर्ष की आयु में ये लोग पेंशन देते थे, लेकिन हमने 60 वर्ष से ऊपर सबको पेंशन देना और इससे भी नीचे अगर कोई इसमें बीमारी की स्थिति में है, बेड रिडन है, तो 60 वर्ष से नीचे उसको भी हम सहारा योजना में 3000 रुपए की पेंशन दे रहे हैं। ये तो देने की बात कर रहे हैं, हम दे रहे हैं जी। लेकिन वीरेंद्र जी, इस बार तो तीसरी पार्टी भी मैदान में आ गई है, आम आदमी पार्टी। आम आदमी मैदान में नहीं है, ये तो मैदानी एरिया में है और ये तो पहाड़ है। यहाँ पर इनका कोई, इन्होंने हसीन सपने पाले थे लेकिन उन सपनों को जो है वो यहाँ पर साकार ना होते देख करके इनकी लीडरशिप जो है वो कहीं दूसरी तरफ चली गई है। यहाँ तो सिर्फ वैसे ही रह गए हैं, इनके पोस्टर और झंडे रह गए हैं, नेता लोग जो है वो कहीं दिखते नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी का अस्तित्व पढ़े लिखे प्रदेश हिमाचल में नहीं है। जी वीरेंद्र जी, लेकिन आप कांग्रेस के लिए तो जरूर कह रहे हैं कि वहां पर गुटबाजी है, लेकिन बीजेपी के लिए भी कहा जाता है कि वहां पर भी कैंप्स तो बने हुए हैं, गुटबाजी तो बीजेपी में भी है। जी, लेकिन आपको दिखी तो नहीं कहीं, आप बता तो नहीं सकते हैं। लोग पार्टी तो नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से नुकसान तो हो ही सकता है। बिल्कुल नहीं, पार्टी हम व्यक्तिवाद से नहीं जुड़े हैं, हम संगठन से जुड़े हैं। हमारे यहाँ कोई आता है तो वैचारिक रूप से आता है और वो उसका नेतृत्व जो है वो पार्टी संगठन करता है। हम नेता आते जाते हैं लेकिन संगठन जो है वो सदा रहता है। इस करके हम व्यक्तिवाद नहीं, हम तो जो नेतृत्व संगठन तय करता है उसके साथ होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र कंवर जी हमसे बात करने के लिए।